तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 7.6 जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्रेम। विश्वास और भक्ति। भक्ति से वे सहज ही में मिलते हैं, वे भाव के विषय हैं। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर भजन आरंभ किया। भाव यह है, मन तो अंधेरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है? वह तो भाव का विषय। बिना भाव के अभाव द्वारा क्या कोई उसे पकड़ सकता है? पहले अपनी शक्ति द्वारा काम क्रोध आदि को अपने वश में करो। उसका दर्शन न तो षड दर्शनों ने पाया, न निगमागम तंत्रों ने। वह भक्ति रस का रसिक है, सदा आनंद पूर्वक हृदय में विराजमान है। उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी जुग जुगांतर से योग कर रहे हैं। जब भाव का उदय होता है तब भक्त को वह अपनी ओर खींच लेता है, जैसे लोहे को चुंबक। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूं, उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा? मन इशारे से ही समझ लो। गाते हुए श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। हाथों की अंजलि बंध गई। देह उन्नत और स्थिर, नेत्र स्पंदनहीन हो गए। पश्चिम की ओर मुंह किए उसी बेंच पर पैर लटकाए बैठे रहे। सभी लोग गर्दन ऊंची करके यह अद्भुत अवस्था देखने लगे। पंडित विद्यासागर भी चुपचाप एकटक देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए। लंबी सांस छोड़कर फिर हंसते हुए बातें कर रहे हैं। भाव, भक्ति, इसके माने उन्हें प्यार करना। जो ब्रह्म है उन्हीं को मां कहकर पुकारते हैं। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूं, उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा? मन इशारे ही से समझ लो। राम प्रसाद मन को इशारे ही से समझने के लिए उपदेश करते हैं। यह समझने को कहते हैं कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा है, उन्हीं को मैं मां कहकर पुकारता हूं। जो निर्गुण है वे ही सगुण है, जो ब्रह्म है वे ही शक्ति है। जब यह बोध होता है कि वे निष्क्रिय हैं, तब उन्हें ब्रह्म कहता हूं। और जब यह सोचता हूं कि वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं, तब उन्हें आद्यशक्ति काली कहता हूं। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, जैसे कि अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति
अग्नि कहते ही दाहिका शक्ति का ज्ञान होता है, और दाहिका शक्ति कहने से अग्नि का ज्ञान। एक को मानिए तो दूसरा भी साथ मान लिया जाता है। उन्हीं को भक्तजन मां कहकर पुकारते हैं। मां बड़े प्यार की वस्तु है ना। ईश्वर को प्यार करने से वे प्राप्त होते हैं। भाव, भक्ति, प्रीति और विश्वास चाहिए। एक गाना और सुनो। भावार्थ। चिंतन करने से भाव का उदय होता है। जैसा भाव होगा, लाभ भी वैसा होगा। मूल है प्रत्यय। काली के चरण सुधा सागर में यदि चित्त डूब जाए तो पूजा, होम, याग, यज्ञ कुछ भी आवश्यक नहीं। चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। वे सुधा सागर है, अमृत सिंधु है। इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। किसी किसी का यह विचार है कि ईश्वर को ज्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है, पर बात ऐसी नहीं। यह तो सुधा समुद्र है, अमृत सिंधु है। वेदों में इसे अमृत कहा है। इसमें डूब जाने से कोई मरता नहीं, अमर हो जाता है। पूजा, होम, याग, यज्ञ ये कुछ नहीं है। यदि ईश्वर पर प्रीति पैदा हो जाए तो इन कर्मों की अधिक आवश्यकता नहीं। जब तक हवा नहीं बहती तभी तक पंखे की जरूरत होती है। यदि दक्षिणी हवा आप ही आने लगे, पंखा रख देना पड़ता है। फिर पंखे का क्या काम? तुम जो काम कर रहे हो ये सब अच्छे कर्म हैं। यदि मैं करता हूं इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा है। यह कर्म करते करते ईश्वर पर भक्ति और प्रीति होगी। इस प्रकार निष्काम कर्म करते जाओ तो ईश्वर लाभ भी होगा। उन पर जितनी ही भक्ति प्रीति होगी उतने ही तुम्हारे काम घटते जाएंगे। गृहस्थ की बहू जब गर्भिणी होती है तब उसकी सास उसका काम कम कर देती है। 9 महीने पूरे होने पर बिल्कुल काम छूने नहीं देती। उसे डर रहता है कि कहीं बच्चे को कोई हानि न पहुंचे, संतान प्रसव में कोई विपत्ति न हो। हास, तुम जो काम कर रहे हो इससे तुम्हारा ही उपकार है। निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी, ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम होगा। प्रेम होते ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे। संसार का उपकार मनुष्य नहीं करता, वे ही करते हैं जिन्होंने चंद्र सूर्य की सृष्टि की, माता पिता को स्नेह दिया, सत्पुरुषों में दया का संचार किया और साधु भक्तों को भक्ति दी। जो मनुष्य कामना शून्य होकर कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा। निष्काम कर्म का उद्देश्य ईश्वर दर्शन। भीतर सुवर्ण है, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला। ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी है,
यदि एक बार पता चल जाए तो अन्य काम घट जाएंगे। गृहस्थ की बहू के लड़का होने से वह लड़के ही को लिए रहती है, उसी को उठाती बैठाती है, फिर उसकी सास उसे घर के काम में हाथ नहीं लगाने देती। सब हंसे। और भी आगे बढ़ो। लकड़हारा लकड़ी काटने गया था। ब्रह्मचारी ने कहा, आगे बढ़ जाओ। उसने आगे बढ़कर देखा तो चंदन के पेड़ थे। फिर कुछ दिन बाद उसने सोचा कि ब्रह्मचारी ने बढ़ जाने को कहा था, सिर्फ चंदन के पेड़ तक तो जाने को कहा नहीं। आगे चलकर देखा तो चांदी की खान थी। फिर कुछ दिन बीतने पर और आगे बढ़ा और देखा तो सोने की खान मिली। फिर क्रमशः हीरे की, मणियों की, वह सब लेकर माला माल हो गया। निष्काम कर्म कर सकने से ईश्वर पर प्रेम होता है। क्रमशः उनकी कृपा से उन्हें लोग पाते भी हैं। ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत होती है, जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूं। सब निःशब्द है। राम कृष्ण शरणम शरण्ये, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम